साथियों नमस्कार। साथियों, हम सभी जिम्मेवारी लेने से इनकार कर देते हैं या अपने दोष को दूसरे के माथे मढ़ देते हैं। तो हमारा गुरु आचार्य रजनीश, जिसको बड़ी प्यार से दुनिया ओशो के नाम से जानती है, उन्होंने हमें अपने जीवन से पलायनवाद नहीं सिखाया, यानी भागना नहीं सिखाया, पलायनवादी नहीं बनाया। ओशो के जो भी सन्यासी हैं वह संसार में ही रह करके विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं, विषम से विषम परिस्थितियों का सामना करते हैं, उसको फेस करते हैं। हम सभी अपने जीवन में जिम्मेवारी लेने से जब तक भागते रहेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। साथियों, जब भी हम कोई काम करते हैं, हम जब भी कोई कर्म करते हैं और उसका फल हमें मिलता है, उसका प्रारब्ध हमें मिलता है, तो हम सभी भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, रिश्तेदार ने ऐसे किया, दोस्त ने दगा दिया, दुश्मन ने दगा दिया। तो इन सब चीजों से आप अपने आप को पीछा छोड़ाइए, दूसरे को दोष देना बंद करिए। कहने का मतलब है कि आपने अपने जीवन में जाने अनजाने में कुछ ऐसे कृत्य किए होंगे या अनजाने में हो गए होंगे, तो उसका परिणाम बनता है, उसका फल बनता है। तो कर्म फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। भगवान है कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यह आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि भगवान को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा, उनको भी अपने कर्म का सजा भुगतना पड़ा, दंडित होना पड़ा। तो आम आदमी, सामान्य जन, हम और आप क्या है? तो कर्म का जो फल होता है ना, वह प्रारब्ध के रूप में आता है और हमें उसका सामना करना चाहिए। हम अपना जिम्मेवारी मैं खुद लेता हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने जो अपने जीवन में जो कुछ भी किया, अच्छा बुरा भला, जो हमसे हो सका, जाने अनजाने में या जानबूझकर, और उसका परिणाम जो आज मैं भुगत रहा हूँ, या सफल हूँ या असफल हूँ, या जीवन में शांति है या तनाव है, इसके पीछे सारी की सारी जिम्मेवारी मेरी है। आज मुझे कोई चोट पहुंचा रहा है, आज मुझे कोई परेशान कर रहा है, आज कोई मुझे मेरे साथ अपना खुनुस निकाल रहा है, दुश्मनी निभा रहा है, तो इसके बीज हमने ही बोए होंगे। वह बीज या तो जाने अनजाने में बो दिए गए होंगे या हमने जानकर सोच समझ करके बोया होगा। कहने का मतलब है मित्रों कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नदी में जाकर स्नान करता है तो अभी उसकी स्नान हो जाती है। कोई व्यक्ति उसको धक्का मार देता है और पानी में गिर जाता है, कुआं में चला जाता है, तालाब में चला जाता है, नदी में चला जाता है, तो अभी उसकी स्नान हो जाती है। जिस प्रकार अमृत का काम है अमर बनाना, आप उसको स्वेच्छा से पियो या कोई जाने अनजाने पिला दे। जैसे आप सभी को मालूम है कि राहु केतु भी गलती से अमृत पी लिया, वो भी अमर हो गया। भले भगवान विष्णु ने उसको 2 भागों में काट दिया, लेकिन वह अमर हो गया। तो साथियों, हम जो गलती करते हैं जाने अनजाने में, उसका भी हमें परिणाम भुगतना पड़ता है। तो अपने जिम्मेवारी से अपने आप को विचलित मत कीजिए, पीछे मत हटिए, उसको डट कर सामना कीजिए, डट कर सामना कीजिए, उसका समाधान ढूंढिए। मान लीजिए कि चक्रव्यूह रचा गया है, तो चक्रव्यूह में यदि आप अभिमन्यु हैं और आपको सारी कलाएं मालूम नहीं है तो आप मारे जाएंगे, क्योंकि चक्रव्यूह रचने वाले जो होते हैं ना, बाहर के लोग नहीं होते, अपने ही लोग होते हैं। तो चक्रव्यूह को भेदने के लिए आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी 18 कलाओं से युक्त होना पड़ेगा। इस देश में प्रतिभा के साथ भी खिलवाड़ किया गया है, उसके साथ भी छलने वाला ने छलने का काम किया है। आप सभी को मालूम है
एकलव्य के साथ क्या हुआ, गुरु द्रोण ने उसके साथ क्या किया। तो हमें इस कर्म भूमि पर अपने आप को साबित करने के लिए सभी कलाओं से पूर्ण होना पड़ेगा। यदि आपने युद्ध में कदम रख दिया है, यह युद्ध जो है ना, आपकी आंतरिक भी होती है, बाहरी भी होती है। संसार के युद्ध में आप धन, मकान, गाड़ी, जमीन, शोहरत पालेंगे, वह एक अलग युद्ध है। और आत्मिक शांति, आंतरिक आनंद एक अलग युद्ध है। उसको पाने के लिए आपको अध्यात्म मार्ग पे चलना होगा। संसार के युद्ध को लड़ने के लिए आपको हिटलर, नेपोलियन और आपको सिकंदर ये सब होना पड़ेगा। तो सांसारिक युद्ध भी जीतने वाला, लड़ने वाला, वो भी थक हार जाता है। इसीलिए हमें जो है उस युद्ध को जीतना है जो हमारे अंदर चल रहा है। उस युद्ध को जीत जाने के बाद जो है आदमी पलायनवादी नहीं रहता है, वह भगोड़ा नहीं होता है, वो हर परिस्थिति का सामना करता है और हर परिस्थिति में साक्षी भाव रहता है। इसीलिए साथियों, आप जो कुछ भी किए हो, जो कुछ भी करते हो, उसका परिणाम किसी न किसी रूप में आपका सामने आता है। आपको सामना करना पड़ता है, उसका जो है ना फल जाने अनजाने भुगतना पड़ता है। इसीलिए किसी पर दोषारोपण नहीं कीजिए। यदि आपने आम का पेड़ लगाया है तो आप जो है आम खा सकते हैं, लेकिन बबूल का पेड़ लगाया है तो उसमें से कांटे ही निकलेंगे। अब आपको तय करना है कि हम क्या करें। आज जिनकी जो है अहंकार में अट्टहास कर रहे हैं, उनकी आवाज भी खत्म हो जाएगी। क्यों कि रावण का अट्टहास, कुंभकर्ण का अट्टहास, बाली का अट्टहास, ये सब आज कहाँ है? इतिहास के पन्नों में दब गए हैं। सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर, इन सारे के अट्टहास कहाँ है? वे सभी इतिहास के पन्ने में दब गए हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो है लोगों ने दबे कुचलों पर अत्याचार किया। उनकी कराह ऐसे निकली कि वह कराह जो है आदमी को कहीं का नहीं छोड़ा। इसीलिए हमेशा कर्म कीजिए, सुकर्म कीजिए, सुंदर कर्म कीजिए, अपने ताकतों का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत करिए। हमने अपने जीवन में यथाशक्ति अच्छे कार्य करने का प्रयास करता हूँ। परिणाम जो हो वह ईश्वर के मर्जी से हमेशा अच्छा ही आता है और अच्छा ही रहे। इसी के साथ सभी से लेते हैं विदा। फिर हम कभी अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, प्रणाम, शुक्रिया।